आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार असम में प्रदर्शनकारियों से वापस लिए जाएंगे केस, सरकार से बातचीत के बाद सीजेपी ने दिया बड़ा अपडेट। आज यूपी में बरसेगा मानसून, इन 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को गोली मरवा देता, सीजेपी प्रोटेस्ट पर आरएसएस विचारक का विवादित बयान। ईरान से फ्रेंडली बातचीत जारी, चुनावी रैली पर बोले ट्रंप। ईरान की मदद कर रहा रूस, जेलेंस्की के दावे पर ट्रंप का जवाब। फ्रांस के जंगलों में लगी आग बोर्डो शहर के करीब पहुंची, राष्ट्रपति मैक्रोन ने बताया हालात कितने भयावह। नेतन्याहू की गिरफ्तारी के सवाल पर ममदानी ने अब क्या कहा। ट्रंप का दावा, ईरान से युद्ध जल्दी खत्म होने की संभावना। जन नायकन की चेन्नई में रोकी स्क्रीनिंग, बच्चे देख रहे थे ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म। और शर्मिला धनखड़ ने रचा इतिहास, पैरा शॉट पुट में जीता गोल्ड। देर रात कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास ने प्रदर्शनकारियों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट साझा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधि जो इस पूरे मामले में इंटरलॉक्यूटर की भूमिका निभा रहे थे, उनसे मिलने आए थे। इस मुलाकात में सरकार की तरफ से किए गए वादों को लेकर बातचीत हुई। पुलिस प्रतिनिधि अपने साथ बिहार सरकार के गृह विभाग की एक प्रेस रिलीज भी लाए, जिसमें साफ लिखा है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएगी और आगे भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सौरभ दास ने बताया कि यह मुलाकात करीब 1.5 घंटे से 2 घंटे तक चली। इस दौरान चर्चा हुई कि और कौन कौन सी राज्य सरकारें ऐसी ही अधिसूचना जारी कर सकती है ताकि किसी भी प्रदर्शनकारी को नुकसान ना पहुंचे। यूपी में मंगलवार 28 जुलाई को मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में लगभग सभी स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि अनेक इलाकों में वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसूनी प्रवाह मजबूत होने और प्रदेश के ऊपर बने मौसमी सिस्टम के कारण मानसून की गतिविधियां बढ़ी है। इसी वजह से आगामी दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आईएमडी के प्रभाव आधारित पूर्वानुमान के अनुसार 28 जुलाई से 29 जुलाई सुबह तक सोनभद्र, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इन जिलों के आसपास के क्षेत्रों में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बिहार में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। केरल के दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट डीजी मोहनदास ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को गोली मार देने का विवादित बयान दिया। इनके इस बयान के बाद घमासान शुरू हो गया। विवाद बढ़ने पर उन्होंने अपने बयान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी व्यंग्यात्मक और काल्पनिक थी और यूट्यूब पर हुई एक लंबी चर्चा के छोटे क्लिप वायरल होने के बाद उन्हें संदर्भ से हटकर पेश किया गया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक वीडियो सामने आया जिसमें डीजी मोहनदास ने कहा था कि अगर उनके पास अधिकार होता तो वे जंतर मंतर के आसपास 5-4 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा देते, प्रदर्शनकारियों को हटने के लिए 3 बार चेतावनी देते और फिर पुलिस फायरिंग का आदेश देते। डीजी मोहनदास बीजेपी के इंटेलेक्चुअल सेल के पूर्व राज्य संयोजक और भारतीय विचार केंद्रम के पूर्व पदाधिकारी रहे हैं। उनके आरएसएस से करीबी संबंध है। केरल में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक एम गणेशन ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी तरह से संगठन से जुड़े नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच इस समय बहुत दोस्ताना बातचीत चल रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने तेहरान को लेकर चेतावनी दी कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, हमारी अच्छी बातचीत चल रही है, मुझे लगता है कि कुछ होने की अच्छी संभावना है और अगर ऐसा नहीं होता तो हम 2 दिन पहले जो कर रहे थे उसी पर वापस लौट जाएंगे। हालांकि कुछ घंटे बाद मिशिगन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप का रुख और सख्त नजर आया। ट्रंप ने कहा, आप उन्हें रिश्वत नहीं दे सकते, आपको उन्हें हराना होगा और हम उन्हें बुरी तरह हरा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल बहुत दोस्ताना बातचीत चल रही है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की के दावे पर रिएक्शन आया है। जेलेंस्की ने कहा था कि अमेरिका के खिलाफ युद्ध में रूस ईरान की मदद कर रहा है। ट्रंप ने इस पर कहा कि इस बारे में वो रूसी प्रेसिडेंट पुतिन से पूछेंगे। जेलेंस्की ने शनिवार को मॉस्को पर अमेरिकी सैन्य चौकियों और खाड़ी देशों के ठिकानों पर हमले करने में ईरान की मदद के लिए सैटेलाइट खुफिया जानकारी मुहैया कराने का आरोप लगाया था। साथ ही यह भी खुलासा किया कि मॉस्को अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 30,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को प्राप्त करने की तैयारी कर रही है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने इस लड़ाई में ईरान को बुरी तरह हराया है। दावा किया गया है कि रूस की सहायता के बावजूद अगर कोई भी हो तो भी इस्लामिक गणराज्य हार रहा है। फ्रांस में जंगलों की आग अब इसके दक्षिण पश्चिमी शहर बोर्दो से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रह गई है। बोर्दो के मेयर ने कहा है कि वह हर संभावित स्थिति के लिए तैयार है। मेयर थॉमस काजनाव ने कहा है कि अगर और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया जाता है तो हम बड़ी संख्या में लोगों के ठहरने की तैयारी कर रहे हैं। गिरोंद क्षेत्र के आग प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने कहा कि देश अब तक की अभूतपूर्व जंगल की आग का सामना कर रहा है। उन्होंने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे भीषण आग बताया। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार करने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी है। ममदानी ने कहा, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बयानबाजी या आरोप प्रत्यारोप में पड़ने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ममदानी ने नेतन्याहू की प्रतिक्रिया से जुड़े सवालों को टालते हुए यह बात कही जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से जुड़ी पिछली टिप्पणियों पर चर्चा की थी, तो ममदानी ने कहा कि वह राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई बातचीत को सार्वजनिक नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्राथमिकता न्यूयॉर्क के सभी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जारी तनाव को लेकर काफी दोस्ताना बातचीत चल रही है। लगातार तीसरे दिन दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कोई हमला नहीं किया। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि इस युद्ध को खत्म करने की अच्छी संभावना है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर यह बातचीत नाकाम रही तो अमेरिका फिर वही कार्रवाई शुरू करेगा जो संघर्ष विराम से पहले कर रहा था। उधर ईरान ने इस बात से इनकार किया कि अमेरिका के साथ उसकी कोई सीधी बातचीत हो रही है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार को ईरान पर अमेरिकी हमले इसलिए रोक दिए क्योंकि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर रहे देशों ने बातचीत का एक और मौका देने का अनुरोध किया था। ईरान ने भी पहले अपने हमले फिलहाल रोक दिए हैं। थलापति विजय की फिल्म जन नायकन को फैंस खूब एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका कर रही है। हालांकि इसी बीच खबरें हैं कि चेन्नई के थिएटर्स में रविवार को फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी गई थी। कहीं स्क्रीनिंग में देरी हुई और कहीं रोक दी गई। वहीं कुछ को टेम्परेरी कैंसिल भी कर दिया गया। दरअसल बच्चों को ये फिल्म देखते हुए पाया गया और ये फिल्म ए सर्टिफाइड है तो बच्चे इसे नहीं देख सकते। बता दें कि जन नायकन को सेंसर बोर्ड ने CBFC ए सर्टिफिकेट दिया है। इस सर्टिफिकेट के हिसाब से फिल्म बच्चे नहीं देख सकते। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हालांकि अंपा मॉल के PVR सिनेमा में सुबह 9:25 के शो के दौरान फिल्म की स्क्रीनिंग रोकी गई। 9:35 पर ऑडिटोरियम में पुलिस आई और उन्होंने देखा कि कई फैमिली बच्चों के साथ फिल्म देख रही थी। एक यूजर ने इस दौरान का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। भारत की शर्मिला धनखड़ ने सोमवार को इतिहास रचते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए पहला पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीत लिया। उन्होंने ग्लासगो में महिलाओं की शॉट पुट F57 स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। शर्मिला ने 9.81 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। शर्मिला के गोल्ड मेडल के साथ ही भारत का पैरा एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक का 20 साल का इंतजार खत्म हो गया। शर्मिला के गोल्ड मेडल ने भारत को इन खेलों में दूसरा गोल्ड दिलाया। इसी स्पर्धा में भारत की एक अन्य खिलाड़ी शिल्पा शाइला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हालांकि शिल्पा का पदक बेहद नाटकीय घटनाक्रम के बाद पक्का हुआ। शिल्पा ने 7.26 मीटर का अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और शुरुआत में वह चौथे स्थान पर रही थी। वहीं नाइजीरिया की उचेरिया अयाजी को शुरुआत में ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था।